गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। चैप्टर नंबर 4 में हमारे कल क्लास में अध्ययन कर रहे थे हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के नियम। हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के नियम कंप्लीट कर लिए थे। और दोस्तों आज हम बात करेंगे चुंबकीय बल और लोरेंज बल के बारे में कि चुंबकीय बल क्या होता है और लोरेंज बल क्या होता है। तो दोस्तों चुंबकीय बल क्या होता है, पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र होता है एक। तो ये तो हम बात करेंगे चुंबकीय बल की। उससे पहले याद करो आप चुंबकीय क्षेत्र क्या बताया था मैंने आपको कि जैसे ये चुंबक है, चुंबक है तो इसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता था। इसके चारों ओर का जो क्षेत्र था वह क्या कहला रहा था दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र कहला रहा था। तो अब चुंबकीय बल क्या होगा कि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो उस पर एक चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस के ऊपर क्या लगेगा दोस्तों, एक बल लगेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल। जैसे इसमें कोई आवेश प्लस क्यू आवेश गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ये, जैसे चुंबकीय क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस आवेश के ऊपर जो बल कार्य करेगा वही क्या कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। एक बार फिर से सुनना दोस्तों, चुंबकीय बल क्या होता है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय बल कहेंगे। इसको बल को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, F से। यह आपको बताया कि बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, F से। पहले चुंबकीय बल के बारे में बात करते हैं हम। तो इसको बल को F से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जब कोई प्लस क्यू आवेश चुंबकीय क्षेत्र बोले तो 20 जब कोई आवेश यानी कि क्यू प्लस क्यू आवेश चुंबकीय क्षेत्र B में गति करे, किस वेग से, v वेग से गति करे। B में v वेग से, जैसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गति करे। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और ये इसके लंबवत गति कर रहा है दोस्तों, इधर v वेग से आवेशित कण है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और ये v वेग से इस तरफ गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो बल की दिशा किधर होगी दोस्तों, इधर होगी। तो चुंबकीय बल क्या होगा, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल बोलते हैं। तो दोस्तों पहले चुंबकीय बल किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखो, चुंबकीय बल लिखो और उसकी डेफिनेशन लिखो। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करे तो उस पर एक बल आरोपित होता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। अब नीचे से लिखना दोस्तों, माना एक धनावेशित कण प्लस क्यू, एक धनावेशित कण प्लस क्यू किसमें गति करेगा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र B से दिशा में गति करेगा। माना एक धनावेशित कण प्लस क्यू एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से दिशा में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से दिशा में क्षेत्र की दिशा के लंबवत v वेग से गति करे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है तो ये इधर गति करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत v वेग से गति करे तो आवेशित कण पर लगने वाला बल, तो आवेशित कण पर लगने वाला बल F सदिश बराबर V सदिश क्रॉस B सदिश। F सदिश बराबर क्यू कोष्टक V सदिश क्रॉस B सदिश। अब दोस्तों आपको कई बुक में यहाँ तो या तो डॉट लगाया हुआ मिलेगा या फिर क्रॉस लगाया हुआ मिलेगा। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ ना तो डॉट लगेगा ना क्रॉस लगेगा। तो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, आवेश का एक अदिश राशि है।
तो ये इसी प्रकार से या डॉट लगा सकते हो आप, लेकिन क्रॉस नहीं लगेगा। तो क्या होगी दोस्तों, क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये एक अदिश राशि है। और एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों आप, कि क्रॉस का मीन्स क्या होता है और डॉट का मीन्स क्या होता है। पिछले वाली क्लास में बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि डॉट का मीन्स क्या होता है और क्रॉस का मीन्स क्या होता है। तो डॉट का मीन्स क्या होता है, तो क्रॉस का मीन्स होता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, और डॉट का मीन्स होता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर। तो आपको प्रैक्टिकल में भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब तल के लंबवत बाहर की ओर हो तो उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, क्रॉस से। और डॉट से किसको प्रदर्शित करते हैं, कि जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर हो तो उसे डॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो चलो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि F सदिश इक्वल टू क्यू कोष्टक बी सदिश क्रॉस बी सदिश हो गया। अब दोस्तों हम सदिश हटाएं और इस क्रॉस को हटाएं तो क्या लग जाएगा दोस्तों, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये चुंबकीय बल क्या है दोस्तों, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। या फिर आप इसको इस प्रकार से बोल सकते हो कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो जब वो विवेग उसके लंबवत गति ना करके किसी कोण थीटा से गति कर सकता है। कि जब ये आवेशित कण है इस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो इसकी लंबवत गति कर रहा है ना, यदि ये इसके लंबवत गति ना करके किसी कोण थीटा पर गति करे, आपको एक प्रैक्टिकल में पूछ ले एग्जामिनर कि जब आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति ना करके किसी कोण थीटा पर गति करे तो उस स्थिति में चुंबकीय बल क्या होगा, तो कुछ यही होगा दोस्तों, अलग नहीं होगा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये आ गया दोस्तों आपका चुंबकीय बल। अब कई लगभग टीचर्स आपको बताते हैं कि चुंबकीय बल और लोरेंज बल दोनों की डेफिनेशन सेम है, लेकिन दोनों की डेफिनेशन सेम नहीं है दोस्तों। आपको किताब में भी लगभग बताया गया है कि चुंबकीय बल ही लोरेंज बल है, लेकिन आगे ध्यान से पढ़ना कि लोरेंज बल को अलग से प्रदर्शित किया गया है। तो चुंबकीय बल अलग है और लोरेंज बल अलग है। जब चुंबकीय बल तो क्या है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाले बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। और लोरेंज बल क्या है दोस्तों, यह ओनली चुंबकीय क्षेत्र में गति नहीं करेगा। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति ओनली चुंबकीय क्षेत्र में गति करे उसको हम लोरेंज बल नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे दोस्तों, जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जिस स्थान के ऊपर विद्युत क्षेत्र भी हो और चुंबकीय क्षेत्र भी हो उस स्थान में जब कोई आवेशित कण गति करे तो उसके ऊपर लगने वाला बल होगा, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, लोरेंज बल कहेंगे। तो चुंबकीय बल को देख लिया हमने, क्या है, इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। चुंबकीय बल आया हमारा F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोरेंज बल की। तो लोरेंज बल क्या होगा दोस्तों, जब कोई आवेशित कण जैसे इसमें विद्युत क्षेत्र भी है और यहां चुंबकीय क्षेत्र भी है और यह आवेशित कण है प्लस क्यू। जब कोई आवेशित कण किसी विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विवेग से गति करें तो उसके ऊपर लगने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों, लोरेंज बल कहलाता है। एक बार फिर से सुनना, लोरेंज बल क्या कहलाता है कि जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों में एक समान वेग से गति करे तो उसके ऊपर लगने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों, लोरेंज बल कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखो आप लोरेंज बल की। जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र इस सदिश विद्युत क्षेत्र को इस सदिश से दर्शा रहे थे और चुंबकीय क्षेत्र को बी सदिश से। जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र इस सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश में विद्युत क्षेत्र इस सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश दोनों की उपस्थिति में गति करता है तो
भाई विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति या चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, दोनों की उपस्थिति में गति करता है, तो उस पर लगने वाला बल, इस पर आवेश पर, उस पर लगने वाला बल, या आप ऐसे लिख सकते हो आवेशित कण पर लगने वाला बल लोरेंज बल कहलाता है। आवेशित कण पर लगने वाला बल लोरेंज बल कहलाता है। F इक्वल टू F ई सदिश प्लस F बी सदिश। ई सदिश यानी विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल, और F बी यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेशित कण के ऊपर बल। तो विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण के ऊपर बल कितना होगा दोस्तों? क्यों ई सदिश प्लस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दोस्तों क्यों कोष्टक वी सदिश क्रॉस बी सदिश हो गया। तो F सदिश इक्वल टू, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ई सदिश प्लस कोष्टक वी सदिश क्रॉस बी सदिश। ये हो गया दोस्तों आपका लोरेंज बल। तो ध्यान रखना दोस्तों, चुंबकीय बल अलग होता है और लोरेंज बल अलग होता है। चुंबकीय बल केवल जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करे ओनली, तो उसके ऊपर लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। और जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में गति करे, तो उसके ऊपर लगने वाला बल क्या कहलाता है? लोरेंज बल कहलाता है। अब दोस्तों चुंबकीय बल में विशेष स्थिति डालना आप कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करें, तो थीटा का मान क्या होगा दोस्तों? 0। तो उस स्थिति में बल क्या होगा हमारा? और जब लंबवत गति ना करके उसी दिशा में लंबवत गति करें तो थीटा का मान 90 डिग्री, और उसी दिशा में गति करें तो थीटा का मान 0 डिग्री। तो उस स्थिति में हमारा बल क्या होगा? तो क्या होगा? तो विशेष स्थिति डालना, विशेष स्थिति कि जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो। इसका मीन्स क्या होगा दोस्तों? कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करे, यानी कि लंबवत गति कर रहा था, लेकिन अब क्या बोल रहा है? थीटा इक्वल टू 0 कि इसी की दिशा में ही गति करें, तो हमारा इसके ऊपर लगने वाला बल कितना होगा? आवेशित कण के ऊपर लगने वाला बल कितना होगा? तो दोस्तों F थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों? 0 डिग्री, सॉरी 0 क्यों आया? क्योंकि यहाँ थीटा मान कितना रखेंगे? 0, तो साइन 0 का मान 0, तो कितना हो जाएगा? कंप्लीट 0। अब सेकंड नंबर है दोस्तों, तब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करे, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की, जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, तो इसके लंबवत गति करें तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि तब उस स्थिति में इसके ऊपर लगने वाला बल कितना होगा? तो F इक्वल टू क्यू वी बी, यानी थीटा का मान कितना रखा? 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होता है, तो F इक्वल टू क्यू वी बी। ये हो गया दोस्तों चुंबकीय बल और लोरेंज बल। अब एक नोट और डालना दोस्तों, जिसे आपको ध्यान रहे कि ये लोरेंज बल जो लग रहा है या चुंबकीय बल जो लग रहा है वो किस नियम के अनुसार लग रहा है। तो दोस्तों एक नियम है, तो आप नोट आना दोस्तों नीचे, और नोट में हेडिंग डालना आप, बाएं हाथ का या दोस्तों इसको आप जैसे किसी दिशा के माध्यम से समझ सकते हो, लेकिन आप बायां हाथ, जैसे ये दायां हाथ है, कल हमने दिशा के नियम पढ़े थे, तो दायां हाथ के नियम पढ़े थे कंप्लीट। अब ये जो लोरेंज बल है ये किसके आधार पर पढ़ रहे हैं दोस्तों?
बाएं हाथ के नियम के आधार के ऊपर। किस प्रकार से कि बाएं हाथ का ये क्या है दोस्तों, अंगूठा है, ये क्या है तर्जनी और ये मध्यमा। तो हम ये इस हाथ को इस प्रकार से करें, बाएं हाथ के अंगूठे अंगुली जो जिसको तर्जनी बोल रहे हैं और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मध्यमा। इसको इस प्रकार से फैलाएं, यानी कि इस प्रकार से तीनों को इस प्रकार से एक दूसरे के लंबवत फैलाएं कि अंगूठा किसको दर्शाए दोस्तों, बल की दिशा को, तर्जनी किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये आवेश के वेग की दिशा को इस प्रकार से फैलाना। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा बाएं हाथ का लेमा का नियम। तो दोस्तों इसमें डालना फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है दोस्तों, बाएं हाथ का नियम कि बाएं हाथ के अंगूठा, ध्यान रखना है, ये जो बीच वाली अंगुली है उसको मध्यमा बोलते हैं और जो अंगूठे के पास वाली अंगुली है इसको तर्जनी बोलते हैं। तो बाएं हाथ की अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार से एक दूसरे के लंबवत फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा को और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये जिस दिशा में आवेशित कण गति कर रहा था उसके वेग की दिशा को व्यक्त करें। उसे क्या बोल रहे थे, चुंबकीय बल बोल रहे थे। तो ये दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में लिखना नीचे कि बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। ये तीनों परस्पर लंबवत हों। ये किसको दर्शा रहा है दोस्तों, ध्यान देना, ये किसको दर्शा रहा है, चुंबकीय बल को दर्शा रहा है। किस प्रकार से कि अंगूठा बल की दिशा को दर्शा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है और ये वेग की दिशा को दर्शा रहा है। यही क्या था, हमारा चुंबकीय बल था। तो ये दोस्तों हमारे हो गए चुंबकीय बल और लोरेंज बल और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आज क्लास में इतना ही दोस्तों। जो नए स्टूडेंट है वो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।